बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। खलीफा हारून रशीद के अहद हुकूमत में एक ज़ईफ लकड़हारा बगदाद में रहा करता था। उसका नाम नहाद हिंदबाद था। एक रोज लकड़ियों का गट्ठा लिए हुए इत्तफाकन सिंदबाद जहाजी के महल के पास से गुजरा और थकावट से मजबूर होकर लकड़ियां एक तरफ रख दी और खुद सांस लेने बैठ गया। उस वक्त सिंदबाद के यहाँ कुछ अहबाब बैठे थे और कुछ गप्पियां हो रही थी। बूढ़े को उसकी सियाहत देखकर बहुत रश्क आया और राह चलते हुए आदमी से पूछने लगा कि भाई, इस हवेली में कौन रहता है? वो बोला, तुम बगदाद में रहते हो और सिंदबाद जहाजी को नहीं जानते? राहगीर तो चला गया, लेकिन बुढ़ा आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ाया कि खुदावंद, सिंदबाद और हिंदबाद के नामों में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन ये कितना अमीर है और मैं कितना गरीब। इत्तफाकन ये अल्फाज सिंदबाद ने भी सुन लिए और एक गुलाम को इशारा किया कि इस बूढ़े को बुला लाओ। गुलाम बूढ़े के पास आया और कहने लगा कि आपको मालिक बुलाते हैं। हिंदबाद को ताज्जुब हुआ कि उस अमीर को मुझ गरीब से क्या काम होगा, लेकिन वो गुलाम के साथ अंदर गया। सिंदबाद ने अच्छी ताजीम से बूढ़े को अपने पास बिठाया, मुख्तलिफ लवाजमात सामने रखे और बोला कि तुम बाहर बैठे हुए क्या कह रहे थे? बूढ़ा डरा कि देखें क्या हो। कहने लगा कि हुजूर, बोझ उठाने से थक कर चूर हो गया था, यूं ही कुछ जुबान से निकल गया होगा। सिंदबाद ने कहा कि तुम खौफ न करो, मैंने तुम्हारे अल्फाज सुन लिए थे, मेरे कल्ब पर उनका बहुत असर हुआ, लेकिन तुम ये ख्याल न करो और ये दौलत मुझे कहीं मुफ्त में नहीं मिली, बल्कि मैंने इसके लिए बहुत मुसीबतें उठाई हैं। मैं तुम्हें अपनी रूदाती जिंदगी सुनाता हूँ। उसके बाद एक गुलाम को हुक्म दिया कि हिंदबाद का लकड़ी का बोझ उसके घर डाला। सिंदबाद जहाजी का पहला सफर। हाजरीन को मुखातिब करके सिंदबाद ने अपनी दास्तान शुरू की कि मेरे वालिद बहुत बड़े ताजिर थे, नकद के अलावा जायदाद भी काफ़ी थी। जब उनका इंतकाल हो गया तो कुल इमलाक मेरे कब्जे में आ गए। नौजवानी का ज़माना था, मैं ऐशो अशरत में फंस गया और बेदर्दी से रुपया खर्च करता रहा। आखिर दौलत कहाँ तक साथ देती, सरमाया ख़त्म होने लगा तो आंखें खुली। जो कुछ जायदाद बाकी थी उसको फ़रोख्त करके रुपया इकट्ठा किया और अपने वालिद के मिलने वाले ताजरान से मशूरा करके असबाब तिजारत खरीदा और खुदा का नाम लेकर हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गया। हमारा जहाज मुख्तलिफ मकामात पर ठहरा। मैं जो चीज़ें साथ लाया था उनको फ़रोख्त करता और नया माल खरीदता रहा और इस तरह से मैंने माकूल फ़ायदा हासिल किया। एक रोज़ हमारा जहाज एक छोटे से जजीरे के करीब ठहरा और हम लोग वहाँ सैर करने के लिए उतर आए। मैं सियाहत का हमेशा से शायक हूँ, दूसरे साथियों से ज़्यादा दूर तक फिरता हुआ चला गया। दफातन एक जलजले का झटका सा महसूस हुआ। उस वक्त कप्तान जहाज चिल्लाया कि भागो, जल्दी करो, ये जजीरा नहीं मछली है और हम सब उसकी पुश्त पर चल रहे हैं। ये सुनकर लोग बेतहाशा दौड़े। जो जहाज के करीब थे वो तो सवार हो गए, लेकिन मैं चूंकि दूर चला गया था जहाज तक न पहुंच सका। इतने में मछली ने डुबकी लगाई और पानी की सतह पर मैं रह गया। हर चंद हाथ पैर मारे कि जहाज तक पहुंचो, लेकिन मौजों के जोर से खुदा जाने कहां से कहां जा निकला। आखिर यूं ही उछलता बैठता किसी मौज के जोर से मैं एक जजीरे के किनारे जा पड़ा। खुशकी तक पहुंचा और खुदा करीम का शुक्र अदा किया। जंगली फल और पत्ते खाकर एक चश्मे से पानी पिया तो ओसान दुरुस्त हुए। कुछ देर एक दरख्त के नीचे पड़ा रहा, फिर उठकर चला कि देखूं कोई आबादी है या नहीं। कुछ दूर चला था कि एक घोड़ी दरख्त से बंधी हुई नजर आई। मैं उसी तरफ गया तो देखा कि कुछ आदमी दरख्तों में छुपे बैठे हैं। उन्होंने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और हाल दरियाफ्त किया। मैंने कुल वाकया सुनाया। वो कहने लगे, घबराओ नहीं, हमारे साथ चलना। फिर अपनी आमद की गर्द बताई कि हम यहाँ दरियाई घोड़े की नस्ल लेने आए हैं। चुनाचे आज भी बादशाही घोड़ी इसीलिए लाई गई है, जब दरियाई घोड़ा उससे मिल लेगा तो शोर करके उसको भगा देंगे, क्योंकि दरियाई घोड़े का कायदा है कि मादा को मिलने के बाद उसको जिंदा नहीं छोड़ता। मैं उन लोगों के पास ही छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर में दरियाई घोड़ा पानी से निकला और घोड़ी से जुफ्ती की। जब फारिग हुआ और घोड़ी को मारना चाहा तो हमने शोर मचा कर उसको भगा दिया। उसके बाद हम घोड़ी को लेकर शहर में आ गए। उन लोगों ने मेरा किस्सा बादशाह को सुनाया। उसने मुझ पर बहुत मेहरबानी की, आप उदाने का इंतजाम किया। मैंने सब इलाका देखा, लोगों से मिला, वहाँ के रस्म रिवाज मालूम किए। फिर एक जजीरा देखने लगा जिसके मुतलिक मशहूर था कि वहां से खुद ब खुद गाने की आवाज आती है। वाकई अजीब इसरार है। एक रोज मैंने देखा कि कोई जहाज आया है। मैं भी समंदर के किनारे पर गया। वहां जो असबाब उतर रहा था मैंने उस पर अपना नाम लिखा हुआ देखा। मैं जहाज के पास गया, गौर किया तो मालूम हुआ कि वही जहाज है जिसमें मैं सफर कर रहा था। मैंने कप्तान से मुलाकात की, लेकिन उन मसाइब ने मेरी सूरत इतनी बदल दी थी कि कप्तान पहचान न सका। मैंने अपने असबाब की सारी तफसीलात और अपने रह जाने का किस्सा उसको सुनाया। तब उसने पहचाना और बड़ी गर्म जोशी से मिला और मेरा कुल असबाब माह मुनाफा जो इस दरमिया में फरोख्त से हासिल हुआ था मुझे दे दिया। मैंने कप्तान को कुछ देना चाहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहने लगा कि खुदा का शुक्र है कि मैं तुम्हें जिंदा देख रहा हूँ।
और तुम्हारी अमानत तुम तक पहुंचा सका। मैं उसकी दयानतदारी देखकर हैरान रह गया। फिर मैंने अपना माल वहां फरोख्त किया और वहां का पसंदीदा माल खरीदकर जहाज पर बार किया और खुदा का शुक्र अदा करता हुआ घर वापस आ गया। इस सफर में मुसीबत तो बहुत पेश आई थी, लेकिन मुनाफा भी इतना हुआ कि शायद आम हालात में 10 बरस भी ना होता। उसके बाद सिंदबाद ने एक थैली दीनार की बूढ़े को दी और कहा कि कल फिर आना, अपनी बाकी दास्तान जिंदगी भी सुनाऊंगा। रुपया पाकर बूढ़ा खुशी खुशी घर गया। अगले रोज उम्दा लिबास पहनकर वक्त मुकर्ररा पर सिंदबाद के महल में पहुंचा। सिंदबाद जहाजी का दूसरा सफर। सिंदबाद ने अपने दूसरे सफर का हाल कहना शुरू किया। पहले सफर के बाद मेरा इरादा था कि अब दरिया का सफर नहीं करूंगा, लेकिन चंद रोज आसूदा रहकर फिर मेरे दिल में सफर का शौक पैदा हुआ। चुनाचे मैंने असबाब तिजारत खरीदा और एक जहाज में जो बहुत से ताजरों को लेकर जा रहा था सवार हो गया। हम हफ्तों सफर करते रहे, बहुत से जजीरों में माल फरोख्त किया, वहां का माल खरीदा और आगे की तरफ रवाना हुए। मैंने चंद हफ्तों में काफी मुनाफा हासिल कर लिया था। एक रोज हम कई दिन के सफर के बाद एक वीरान जजीरे के करीब पहुंचे और सोख्ता हासिल करने के लिए वहां ठहर गए। मैं दूर तक जजीरे की सैर करता हुआ निकल गया। अपने ख्यालात में इतना महू था कि यह भी याद न रहा कि साहिल किधर है। घबरा कर लौटा, लेकिन तमाम दिन फिरने के बावजूद मुझे वो किनारा न मिला जहां हमारा जहाज ठहरा था। मैं बतकदीर ये समझ गया कि जहाज तो चला गया होगा और जिधर मुंह उठा रवाना हो गया। एक रात की मुसाफत के बाद मैंने एक गेंद जैसी सफेद चीज देखी, लेकिन ये न मालूम कर सका कि ये क्या चीज है। दफतन सर पर और आसपास साया छा गया। मैंने ऊपर नजर उठाई तो एक जो पेकर परिंदा आता हुआ नजर आया। मैं एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। वो परिंदा नीचे उतरा और उस गेंद पर बैठ गया। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि यकीनन ये रुख जानवर है और सफेद गेंद उसका अंडा है। मैंने सोचा कि यहाँ से निकलने की तदबीर यह है कि ये रुख उड़े तो उसके पंजों से लिपट जाऊं। जहां कहीं ये उतरे मैं भी वहां पहुंच जाऊं। आगे खुदा की मर्जी, जो कुछ होगा। चुनाचे मैंने अपनी पगड़ी का एक सिरा अपनी कमर से बांध दिया और दूसरा रुख के पैर से। अगले रोज वो उड़ा, मैं उसके पैर से बना हुआ था। रुख उड़ते उड़ते इतना बुलंद हुआ कि नीचे की कोई चीज नजर न आती थी। बहुत देर के बाद वो नीचे उतरना शुरू हुआ। मैं तैयार था। जो ही जमीन करीब आई मैंने कमर से पगड़ी खोल दी और एक तरफ कूद गया। रुख ने करीब ही पड़े हुए एक असदेह को पंजे से उठाया और उड़ गया। अब जो मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मालूम हुआ कि मैं कई पहाड़ों में घिरे हुए एक छोटे से मैदान में खड़ा हूँ और उसमें चारों तरफ अलमास बिखरे पड़े हैं। मैं बहुत खुश हुआ और बेहतरीन किस्म के बड़े बड़े अलमास अपनी कमर में बांध लिए। फिर एक पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर गया था कि असदेह की खौफनाक पुकारें आने लगी और रास्ता मसदूद मालूम हुआ। उस वक्त अपनी परेशानी और घबराहट में बयान नहीं कर सकता। दिल शुबे में बैठा हुआ मालूम हो रहा था। उधर शाम सर पर आ गई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना हौसला कायम किया और एक कोह में जगह साफ करके बैठ गया। मुंह के आगे इस तरह पत्थर चुन दिए कि कोई सांप अजदहा अंदर ना आ सके। जूं तू करके रात बसर की। सुबह को उठकर चारों तरफ फिरने लगा कि शायद मेरे निकलने की कोई सूरत नजर आए। मुझे बाहर निकले ज्यादा देर नहीं हुई थी कि पहाड़ की चोटी से बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े आकर गिरने लगे। मैंने हैरान होकर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई हैवानी या इंसानी सूरत नजर नहीं पड़ी। थोड़ी देर में बड़े बड़े परिंदे आने लगे। वो गोश्त के टुकड़ों को उठा उठा कर उड़ जाते थे। मैंने सोचा जिस तरह मुझे रुख उस जजीरे से इस जगह लाया है, इसी तरह मुमकिन है कि कोई जानवर बाहर भी निकाल कर ले जाए। चुनाचे मेरे एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा अपनी पीठ पर बांध दिया और उल्टा लेट गया और खुदा से दुआ करने लगा कि ये अल्लाह मुझे यहाँ से निजात अता फरमा। कुछ देर के बाद एक बड़ा परिंदा मेरे पास आया और गोश्त का टुकड़ा समझकर मुझे उठा लिया और उड़ने लगा। यहाँ तक कि एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर एक सिमत उतरा। उसने जो ही मुझे जमीन पर रखा, मैं शोर बजाता हुआ खड़ा हो गया और वो परिंदा डर कर उड़ गया। मैंने गोश्त का टुकड़ा खोलकर फेंक दिया और चारों तरफ देखने लगा कि किधर जाऊं। एक सिमत मुझे चंद आदमी नजर आए। मैं उनके पास गया और अपनी दास्तान मुसीबत सुनाई। उन्होंने बहुत हमदर्दी जाहिर की। मैंने उनका हाल दरियाफ्त किया तो कहने लगे, हम सौदागर हैं और यहाँ हीरे जमा करने आए हैं। नीचे तो कोई जा नहीं सकता था, इसलिए हम ये तरकीब करते हैं कि गोश्त बड़े बड़े टुकड़े फेंक देते हैं और उन टुकड़ों में कुछ हीरे चिमट जाते हैं। जब परिंदे उनको पंजे से उठा लाते हैं तो हम उनको डरा धमका कर गोश्त छीन लेते हैं और उनमें से कुछ हीरे मिल जाते हैं। बाद परिंदे गोश्त अपने घोंसलों में ले जाते हैं और गोश्त खा लेते हैं। हीरे के टुकड़े वहीं पड़े रहते हैं। चुनाचे कुछ जवाहरात हम वहां से हासिल कर लेते हैं। चंद रोज में उन ताजरों के साथ पहाड़ पर रहा। फिर उनकी रहबरी में जजीरा रूहा में आ गया। कुछ जवाहरात फरोख्त करके बहुत सा असबाब तिजारत खरीदा और जहाज में बैठकर बसरे आया और वहां से बराह खुशकी बगदाद पहुंचा। इस सफर में इतनी मुसीबत उठाई कि मैंने अहद कर लिया कि अब दरिया का सफर नहीं करूंगा। यह किस्सा सुनाकर सिंदबाद ने फिर एक थैली दीनार की हिंदबाद को दी और ताकीद की कल आना। अपने तीसरे सफर के हालात सुनाऊंगा। सिंदबाद जहाजी का तीसरा सफर। तीसरे रोज फिर हिंदबाद शाम को सिंदबाद के महल में पहुंचा। खाने के बाद सिंदबाद ने हालात सफर कहने शुरू किए। गो मैंने अहद कर लिया था कि अब सफर नहीं करूंगा,
लेकिन घर के राहत और आराम ने सऊबत सफर भुला दी थी। इसलिए मैं फिर बाहर जाने को तैयार हो गया। मुख्तलिफ किस्म का असबाब तिजारत इकट्ठा किया और एक जाने वाले जहाज में सवार हो गया। शुरू शुरू में हम आसानी से सफर करते रहे और जगह जगह अपने माल की खरीदो फरोख्त काफी नफे बख्श थी। आखिर एक रोज कप्तान ने बताया कि हम रास्ता भूल गए हैं। चुनाचे कई रोज तक हमें कोई जजीरा या साहिल नहीं मिला। परेशानी थी लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि समंदर साकित था और हवा मुआफिक। एक रोज हमें एक जजीरा नजर आया। हम खुश हुए कि आखिर किसी राह पर जरूर आ गए हैं। जब जजीरे के करीब पहुंचकर लंगर डाल चुके तो मालूम हुआ कि यह मर्दम खोरान का जजीरा है। जल्द जल्द हमने लंगर उठाए और चाह के भाग जाए, लेकिन मर्दम खोर हमें देख चुके थे और अपनी कश्तियां लेकर हमारे जहाज पर हमलावर हुए। रस्सा काट डाला और बादबान को फाड़ दिया। आखिर हम मगलूब हो गए और वो लोग हमारे जहाज को जजीरे के किनारे पर ले आए। हम सबको गिरफ्तार करके एक गार में बंद कर दिया गया, जिसमें लातादाद इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई थी और बदबू की वजह से ठहरना मुश्किल था। थोड़ी देर में एक बिन मांस वधा का मर्दम खोर आया, जो बहुत गिरा डील हैकल जो नमानीम इंसान था। उसने हमसे हर एक को उठा उठा कर जांचा कि तैयार और मोटा कौन सा है। देखभाल कर जहाज के कप्तान को ले गया और अपने साथियों से कुछ कहा, जिसका मंशा ये मालूम होता था कि इसके कबाब बनाओ। जब वो कप्तान को लेकर चला तो हम जारो कतार रोने लगे कि बारी बारी सबका यही अशर होना है। सुबह को जंगली लोग बहुत से जंगली फल हमारे पास डाल गए, लेकिन यहाँ सामने मौत खड़ी नजर आ रही थी। खाना कौन खाता? जब हम उस तरफ मुतवज्जा नहीं हुए तो उन लोगों ने जबरदस्ती हमारे मुंह में फल ठोस दिए और मजबूर किया कि खाएं। हमारा सारा दिन रोने ही में सिर्फ हो गया। शाम को वही सरदार फिर आया और एक आदमी को छांट कर ले गया और कम वक्त मिलकर उस गरीब को खा गए। रात को हम लोगों ने मशवरा किया कि मौत से तो बहरहाल बेहाई मुमकिन नहीं है, फिर क्यों ना फरार की कोशिश की जाए। बचकर निकल गए या रह गई ये किस्मत के हाथ में है। जो भी ये सब एक एक करके भून खाएंगे। तजवीज मंजूर हो गई। हम दिन भर इधर उधर घूमकर लकड़ियां जमा करते रहे ताकि कोई मामूली सी कश्ती तैयार कर ले। उन लोगों ने हमें आजाद इसलिए छोड़ दिया था कि हम जजीरे से कहीं जा नहीं सकते थे। रात को हमने डंडे बांधकर कुछ कश्तियां बना ली और जब वो सो गए तो हम उठे और कबाब बनाने वाली सलाख को खूब गर्म किया और वो सरदार जहां सो रहा था खामोशी से उसके पास जाकर उसकी आंखों में घुसा दी। शिद्दत दर्द से वो चिल्लाने लगा। हम कश्तियों में बैठकर भागे। चारों तरफ वो मर्दमखोर जमा हो गए और पत्थरों की बारिश कर दी। शायद वो कश्तियां गर्क भी हो गईं और जो कुछ जरा दूर हो गई थी उनकी जद से बच गई। दूसरों का क्या हाल हुआ मालूम नहीं। मैं जिस कश्ती में सवार था वो मौजों के बहाव से एक दूसरे जजीरे के किनारे जा लगी। हम उतर कर जजीरे में पहुंचे और दम लेने को एक दरख्त के नीचे लेट गए। चूंकि हम थक कर चूर हो गए थे इसलिए लेटते ही आंख लग गई। मालूम नहीं कब तक सोए कि जिस वक्त मेरी आंख खुली और चुर चुर की आवाज हुई उस वक्त रात हो चुकी थी। फिर चांद की रोशनी में मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि मेरे एक साथी को अजदहा निकल रहा है और चुरचुराहट उसकी हड्डियों की टूटने की थी। यह हालत देखकर मेरा बदन शिद्दत खौफ से सर्द हो गया और मैं सर से लेकर पैर तक कांप उठा। आस्था से अपने दूसरे साथी को बेदार किया और हम दोनों भागकर एक दरख्त पर चढ़ गए, लेकिन अजदह ने हमारा ताकुब नहीं छोड़ा। वो भी दरख्त पर आ गया। मैं तो कूद कर भागा, लेकिन मेरा साथी अजदह के हाथ आ गया और वो उसको भी खा गया। मैं जूतू करके कश्ती तक पहुंचा और उसी में पड़ा रहा। रात भर दुआएं करते गुजर गई। सुबह को कश्ती मैंने समंदर में छोड़ दी और फिर करीब मुझे एक जहाज जाता हुआ नजर आया। मैंने अपनी चादर हवा में घुमाई। जिंदगी के दिन बाकी थे। अरे जहाज ने मुझे देख लिया। जहाज मेरे करीब लाए और मुझे सवार कर लिया। उस जहाज का कप्तान वही था जिसके साथ मैंने दूसरा सफर किया था। वो बड़े तपाक से मिला, कुल हाल दरियाफ्त किया और बड़ी मोहब्बत से सलामती जान के मुबारकबाद दी और कहने लगा कि खुदा का शुक्र है तुम मिल गए। तुम्हारा वो माल अब तक मेरे पास अमानतन मौजूद है जो पिछले सफर में रह गया था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया तो उसने सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरा माल भी अता फरमा दिया। मैंने अपना माल लिया और मुख्तलिफ मुल्कों में फरोख्त करता हुआ सलहट पहुंचा। वहां से और मुख्तलिफ चीजें ली और फिर अपने वतन वापस आया। तो मुसीबतें तो बहुत ज्यादा पड़ी, लेकिन मैंने मुनाफा भी इतना हासिल किया कि अगर जिंदगी भर बैठ कर खाता तो काफी था। चुनाचे मैंने इस मरतबा मसम इरादा किया कि अब घर से बाहर कदम नहीं रखूंगा। सिंदबाद में फिर 100 दिनार की थैली हिंदबाद को दी और अगले दिन आने को कह दिया ताकि चौथे सफर के हालात सुने। हस्बे मामूल शाम को हिंदबाद फिर सिंदबाद के घर कहानी सुनने को आया। खाने से फारिग होकर सिंदबाद ने अपने चौथे सफर का हाल शुरू किया। तीसरे सफर के बाद मेरा कतई इरादा सफर का नहीं था, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर था। कुछ रोज राहत और आराम से गुजरे थे कि मुझे फिर सफर की धुन सवार हुई। चुनाचे मैंने तिजारती माल फराहम किया और एक अच्छे जहाज में रवाना हो गया। हमने बहुत से नए जजीरे देखे, माल की खरीद और फरोख्त की और मामूल मुनाफा उठाते हुए बढ़ते चले गए। शायद हमें सफर करते हुए 1 महीना गुजरा था कि एक रोज हम तूफान में गिर गए। कप्तान ने बहुत कोशिश की कि जहाज को किसी तरह बचा लूं, लेकिन न बचा सका और हमारा जहाज किसी चट्टान से टकराकर पाश पाश हो गया। हम लोग समंदर में गिर गए और अपने बचाव के लिए
जिदोजहद करने लगे। आखिर जिन लोगों को टूटे हुए जहाज के तख्ते दस्तयाब हो गए वो तो उनके सहारे तैर गए, बाकी का खुदा जाने क्या हाल हुआ। बहरहाल मैं और मेरे कुछ साथी तख्तों के सहारे 2 दिन तक तैरते रहे। भूख प्यास से बेदम हो रहे थे कि सामने हमें जजीरा मालूम हुआ। बड़ी मुश्किलों से खुशकी तक पहुंचे, कुछ जंगली पत्ते और चीजें खाकर पानी पिया तो ये महसूस हुआ कि वाकई हम जिंदा हैं। कुछ देर दम लेने को लेटे रहे, फिर आबादी की तलाश में आगे बढ़े। सामने कुछ फासले पर कुछ अजीब किस्म की तामीर और झोपड़ियां मालूम होती थी। वहां पहुंचे, अभी कुछ समझ भी ना पाए थे कि कांगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और एक मकान में ले गए जिसमें उनका सरदार बैठा था। हमें एक तरफ बैठने का हुक्म दिया गया। फिर हमारे सामने रियायत नफीस और आला किस्म के खाने चुने गए। मैंने हर चंद अपने साथियों को इशारा किया कि खाना न खाओ, लेकिन वो न माने और खूब सीर होकर खाया। मैंने एक लुकमा भी अपने मुंह में नहीं डाला। उसके बाद आब नारियल और शराब पिलाई गई। मेरे साथी शराब पीते ही बदहवास हो गए। मैं समझ रहा था और देख भी रहा था, मगर कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर में सबके होश हवास शराब और खाने के असर से जो जादू का था मोटे होने लगे और वो जालिम नंगे हबशी उनको मार मार कर खाने लगे। मैंने चूंकि वहां कुछ नहीं खाया था, अपने गम में हलकान हो रहा था, इसलिए मेरी हालत खराब ही होती रही। लेकिन उसका यह फायदा भी हुआ कि मेरा खाया जाना भी टलता रहा। आखिर एक रोज मौका पाकर मैं फरार हो गया। गोबदन में कुवत नहीं थी, लेकिन जान बड़ी अजीज होती है। मैं बराबर भागता रहा। आखिर शाम के करीब एक घनेरे दरख्त पर रात बसर की और उसके पत्ते खाकर पेट की आग बुझाई। सुबह को फिर आगे बढ़ा। इसी तरह मैं तकरीबन 7 रोज तक चलता रहा। जब भूख से बेताब होता तो जंगली फल और पत्ते खा लेता। 7वें दिन मुझे एक तरफ कुछ आदमी नजर आए जो काली मिर्चें चुन रहे थे। उनको देखकर जान भी जान आई। मैं उनके पास जाकर गिर पड़ा। उन लोगों ने मेरे ऊपर रहम किया, मुझसे हाल दरियाफ्त किया। मैंने अपनी दास्तान मुसीबत सुनाई। उन लोगों ने मुझे इत्मीनान दिलाया, फिर कुछ खाने को दिया। जब मेरी हालत ठीक हो गई तो मैंने भी उनके साथ मिर्चें तोड़नी शुरू कर दी। कई रोज के बाद जहाज सवार होकर उनके मुल्क में पहुंचा। वहां जाकर मैंने देखा कि लोग जीन बनाना नहीं जानते और घोड़े की नंगी पीठ पर सवारी करते हैं। मैंने एक जीन तैयार किया और उनके बादशाह को पेश किया और उसका तरीका इस्तेमाल बताया। बादशाह बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत कुछ इनाम इकराम दिया और अपने एक अमीर की लड़की से मेरी शादी कर दी। मेरी बीवी काफी खूबसूरत थी। मैं उसके साथ चैन से जिंदगी बसर करने लगा। मेरे पड़ोस में एक बड़ा शरीफ आदमी रहता था। मैं उससे बहुत मानूस हो गया। वो भी बड़ी मोहब्बत से पेश आता था। इत्तफाकन उसकी बीवी बीमार हो गई और मर गई। मैंने उसको तसल्ली तशफ़ी दी तो वो कहने लगा कि भाई, मैं भी अब कोई दम का मेहमान हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने कहा कि तुम खुदा के फजल से तंदुरुस्त हो, क्यों इतने मायूस होते हो? वो बोला, तुम नए आदमी हो और यहाँ के मरासिम नहीं जानते। हमारी कौम में यह दस्तूर है कि शोहर मर जाए तो बीवी को और बीवी मर जाए तो शोहर को मुर्दे के साथ ही दफन कर देते हैं। ये सुनते ही मेरे होश जाते रहे कि अच्छा निकाह किया। अगर कहीं ये नेक वक्त पहले मर गई तो सचमुच मुझे जिंदा दरगोर होना पड़ेगा। बहरहाल उस वक्त तो मैं जब्त कर गया, लेकिन दिल अंदर से डूबा जा रहा था। थोड़ी देर में बड़े तजुक व एहतशाम से जनाजा उठा और सब लोग मैयत को लेकर एक बहुत बड़ी कार के पास आए। फिर उसका मुंह खोला और मैयत को उसमें डाल दिया। उसके बाद उसके शोहर को 7 रोज का खाना पानी देकर गार में उतार दिया गया और गार का मुंह बंद करके चले आए। मैंने बादशाह से मिलकर इस बेहुदा रस्म को रोकने की इल्तिजा की और बहुत कुछ खुदा के खौफ से डराया, लेकिन उसने कहा कि यह कदीमी रस्म है, बंद नहीं हो सकती। अगर मैं मर जाऊं या मेरी बीवी मर जाए तो हम भी इस कानून की पाबंदी से बच नहीं सकते। मायूस होकर लौट आया और दिल में तय कर लिया कि इस नाहनजार मुल्क से भागना चाहिए। मैं इसी फिक्र में था कि इत्तफाकन मेरी बीवी बीमार हुई और दूसरे ही रोज मर गई। बादशाह खुद ताजियत के लिए आया, लेकिन मेरा हाल निचला था। बहरहाल जनाजा तैयार हुआ, सब गार पर पहुंचे। पहले मैयत डाली गई और उसके बाद मुझे भी उस नाहनजार बीवी के पीछे गार में धकेल दिया गया। गार में इस कदर बदबू और अंधेरा था कि मेरा दम घुटने लगा, लेकिन क्या कर सकता था। पहले तो बैठकर बहुत रोया और जब जी हल्का हो गया तो एक तरफ थोड़ी सी जगह साफ की और वहीं पड़ गया और खुदाए रहीम से दुआ करने लगा कि मुझे इस मुसीबत से निजात दे। मैंने अपने खाने और पीने की भी बहुत हिफाजत की। सिर्फ मुआफिक खाना खाता था ताकि कोई तदबीर सोच सकूं कि यहाँ से निजात मिले। तीसरे रोज इत्तफाकन कोई और मर गया। चुनांचे गार का मुंह खुला और एक मुद्दा और उसके बाद एक औरत अंदर डाल दी गई। अब मैं अंधेरे में देखने के काबिल हो गया था। मैंने फौरन औरत का हाथ पकड़ लिया और खाना पीना भी लेकर एहतियात से रख दिया और समझाया कि थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करो। इस अरसे में हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। वो रोज मैंने कुछ हाथ पैर मारे, लेकिन कोई सबील नजर न आए। शाम को फिर गार का मुंह खुला और एक मुर्दा और एक जिंदा औरत और दाखिल किए गए। मैंने उस औरत को भी तसल्ली दी। दूसरे रोज हम बैठे थे कि एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई जानवर हड्डी खा रहा हो। मैंने सोचा कि जिस राह से ये जानवर आया है उस राह से हमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने जानवर को डराया तो वो भागा और मैं उसके पीछे भागा। कुछ दूर जाकर रोशनी मालूम हुई। करीब जाकर देखा कि दरिया के किनारे इस गार में सुराख है और उसमें से आदमी गुजर सकता है। मैं बाहर निकला और सज्जा शुक्र बजा लाया। फिर वापस जाकर अपना खाना और उन औरतों को बाहर लाया और हम एक तरफ चुप कर बैठ गए। कई रोज के बाद एक जहाज उधर से गुजरा। मैंने कपड़ा हिलाकर एले जहाज को मुतवज्जा किया।
चुनाचे जहाज किनारे की तरफ आया और एक कश्ती हमें लेने को भेजी गई। हम उसमें सवार होकर जहाज में पहुंचे। एले जहाज हमारा हाल सुनकर बहुत मोतज्जिब हुए। जहाज वहां से रवाना हुआ। मैं उस गार में से बहुत सा जेवर उठा लाया था। एक जजीरे में पहुंचकर उसको फरोख्त किया, असबाब तिजारत खरीदा और मुख्तलिफ मुल्कों में कारोबार करते हुए बाखैरियत बसरा आ गए। वहां से बराए कुछ की बगदाद आया और खुदा का शुक्र अदा किया और अदम बिलजम कर लिया कि अब सफर पर नहीं जाऊंगा। उसके बाद सिंदबाद ने एक थैली 100 दिनार की हिंदबाद को दी और अगले रोज आने को कहा। सिंदबाद जहाजी का 5वां सफर। हस्बे मामूल हिंदबाद शाम के वक्त सिंदबाद के पास आया और खाने के बाद सफरनामा शुरू हुआ। सिंदबाद ने कहा कि चौथे सफर के बाद गो मैंने बहुत सख्त अहद किया था कि आइंदा बगदाद से बाहर कदम नहीं निकालूंगा, लेकिन चंद रोज के ऐशो राहत ने सफर का शौक पैदा कर दिया और मैं असबाब फराहम करके बसरे की तरफ रवाना हो गया। बसरे पहुंचकर मैंने अपने लिए अलग जहाज का इंतजाम किया और उसकी तैयारी में मैंने उसका ख्याल रखा कि तूफान का मुकाबला कर सके और हर किस्म की राहत व आसाइश हमें फराहम थी। जहाज तैयार हो गया तो हम सफर पर रवाना हो गए और मुख्तलिफ मकामात से होते हुए एक जजीरे में पहुंचे। वहां मैंने रुख का अंडा देखा और अपने साथियों को भी दिखलाया। मेरे साथी मना करने के बावजूद उस अंडे को तोड़कर खा गए। मैंने कहा, जो तुमने किया है इसका नतीजा खतरनाक है, फौरन लंगर उठाओ और यहाँ से चल दो। चुनाचे जल्द जल्द सवार होकर हम वहां से रवाना हो गए, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि रुख का जोड़ा आ गया और अपने अंडे को टूटा देखकर गए तो गजब के आलम में जहाज पर हमलावर हुआ और बड़े बड़े पत्थर उठाकर जहाज पर गिराने शुरू कर दिए। कप्तान ने हर चंद कोशिश की कि जहाज को इस मुसीबत से बचाऊं, लेकिन मुमकिन न हुआ। आखिर उस जोड़े ने इतने पत्थर जहाज पर डाले कि जहाज तबाह हो गए और बहुत से हमराही हलाक हो गए। जब जहाज टूट गया तो हम तख्तों के सहारे तैरने लगे। मुझे मालूम नहीं मेरे साथियों का क्या हशर हुआ। बहरहाल मुझे मौजें लिए फिरती रही। तमाम दिन के मुकम्मल मुसीबत के बाद एक राजदार मौज ने मुझे एक सरसब्ज शादाब जजीरे में ला डाला। मैं जू तू करके उठा और साफ जगह देखकर लेटने का इंतजाम किया। खाने की उस जजीरे में कोई कमी नहीं थी। हर तरफ जंगली अंगूरों की बेलें फैली हुई थी। हस्बे रगबत मैंने अंगूर खाए और आकर लेट गया। रात मैंने बगैर किसी खास वाक़े की गुजारी। सुबह को उठकर चला कि देखो यहाँ से निकलने की क्या सबील होगी। फिर चश्मे के किनारे पहुंचा, जहाँ मैंने एक बूढ़े को देखा जो अपना निस्फ दर्द पत्तों से छुपाए बैठा था। जब उसकी नजर मेरी तरफ पड़ी तो मुस्कुराकर इशारे से मुझे अपने पास बुला लिया और इशारों से ही समझाया कि मुझे चश्मे के किनारे पर पहुंचा दे। उसके पैरों में हड्डी बिल्कुल नहीं थी और सिर्फ गोश्त और खाल के बने हुए थे। मैंने इस राह तरहम उसको कंधे पर उठा लिया। उसने अपनी टांगे मेरी गर्दन में लिपेट ली। मैं उसको लेकर दूसरे किनारे पर आ गया और उतारना चाहा तो उसने अपनी टांगे खूब कस ली। अब मैं परेशान हुआ कि इस मुसीबत से क्यों कर निजात हासिल करूं। थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी तरफ चलने को इशारा करता और अगर मैं जरा भी रुकता तो अपनी टांगे इस तरह मारता जैसे घोड़े को चाबुक मारते हैं। खुदा जाने उसकी उन खुश्क टांगों में कितनी कुव्वत थी। कभी मुझे मेवादार दरख्तों के नीचे ले जाता और फिर वहां खड़ा करके आप इत्मीनान से फल तोड़ कर खाता। कई रोज इसी तरह गुजर गए कि मैं सोने के लिए लेटा तब भी वो अपनी टांगे मेरी गर्दन से अलग नहीं करता था। हर वक्त इसी सोबत से मैं थक जाता। चुनाचे मैंने एक में कुछ अंगूरों का रस निकाल कर भरा और उसका मुंह बंद करके धूप में रख दिया था। 2-4 रोज में उसकी नबीद तैयार हो गई। जब ज्यादा थकान होती तो मैं उसमें से 2-4 घूंट पी लेता था। एक रोज उस मरदूद बूढ़े ने भी उसको पीने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दफातन मुझे ख्याल पैदा हुआ इसको खूब नबीद पिलाकर बेहोश कर दूं, तब शायद उससे निजात मिले। चुनाचे मैंने उसको खूब नबीद पिलाई, यहाँ तक कि बूढ़ा बेहोश हो गया। उस वक्त उसके पैरों की गिरफ्त ढीली हुई। मैंने आस्था से उसको अपने कंधे से अलग किया और एक पत्थर उस नापाक के सर पर इस जोर से मारा के भेजा निकल आया और वो खबीस बूढ़ा खत्म हो गया। इस मुसीबत से छुटकारा पाकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और किसी जहाज के मिलने की उम्मीद पर किनारे की तरफ रवाना हुआ। कई रोज के इंतजार के बाद किसी जहाज का उधर से गुजर हुआ। मैंने बहुत इशारे किए जो शायद अहले जहाज ने देख लिए, क्योंकि वो जजीरे के करीब आकर ठहरा और एक कश्ती मुझे आकर ले गई। अहले जहाज ने सब हाल दरियाफ्त किया और इस अजीब व गरीब बूढ़े से निजात पाने पर मुबारकबाद दी। फिर हम एक नारियल दरख्तों के जजीरे में पहुंचे। ये जजीरा काफी आबाद था और उसमें बंदर इस कदर थे कि खुदा की पना। मैं जजीरे की सैर को अंदरूनी हिस्से तक चला गया और वहां ऐसा महू हुआ कि मुझे वापसी में काफी देर हो गई। जब साहिल पर आया तो मालूम हुआ कि जहाज चला गया है। मैं बहुत पछीमा हुआ कि ख्वाह मखा इस सैर तफरी के पीछे नई मुसीबत मोल ली। साहिल पर कुछ लोग आबाद थे। वो दिन को जंगल में काम पर जाते और शाम को बंदरे को खौफ से कश्ती में सोते। उनमें से एक शख्स ने हाल सुनकर मुझे अपनी कश्ती में जगह दे दी। कहने लगा कि सुबह को चंद टोकरे ले लो और जब सब लोग जाएं तो तुम भी उनके साथ चले जाओ। ये नारियल इकट्ठे करते हैं। कुछ नारियल इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी जहाज वाले को फरोख्त करके रुपये हाजिर करना और फिर उस जहाज में जहां जी चाहे चले जाना। अगले रोज उन लोगों के साथ मैं भी टोकरे लेकर चला गया। जंगल में पहुंचकर उन लोगों ने नारियल के दरख्तों पर पत्थर फेंकना शुरू किए। थोड़ी देर में पड़ापड़ नारियल गिरने लगे। मैं हैरान था कि दरख्त की चोटी तक पत्थर नहीं जाता और नारियल गिर रहे हैं। गौर करके देखा तो मालूम हुआ कि ऊपर बंदर चढ़े हुए हैं
اور جب ہم پتھر پھینکتے ہیں تو ہماری نقل میں وہ وہاں سے ناریل گراتے ہیں اور لوگ ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی یہی کام شروع کر دیا اور شام تک کافی ناریل جمع ہو گئے۔ اسی طرح میں روزانہ ناریل کے جنگل میں جاتا اور ناریل اکٹھے کرتا۔ جب کافی ذخیرہ ہو گیا تو ایک روز ایک جہاز آیا اور اس نے سب کے ناریل خرید لیے۔ میں اس جہاز میں سوار ہو کر روانہ ہوا اور ہم ایک ایسے جزیرے میں آئے جہاں موتی نکالے جاتے تھے۔ میرے پاس کافی دینار تھے۔ میں نے بھی قسمت آزمائی کی، تقدیر یاور تھی، بہترین قسم کے موتی نکلے۔ میں ان کو لے کر اس جہاز میں بسر آیا اور وہاں سے بے خرو خوبی بغداد آ گیا۔ آپ کی مرتبہ میں نے توبہ کی کہ اب کبھی سفر کا نام نہ لوں گا۔ اس کے بعد بدستور سابق سندباد نے ہندباد کو 100 دیناروں کی تھیلی دی اور اگلے روز کے لیے پھر مدعو کیا۔ سندباد جہازی کا چھٹا سفر۔ جب تک سفر کا کسل رفع نہیں ہوا اور ان ہیبت ناک واقعات کی یاد تازہ رہی جو 5ویں سفر میں مجھے پیش آئے تھے، میں نے اپنا عہد نبھایا۔ لیکن جب عیش و عشرت اور زندگی کی یکسانی سے جی اچاٹ ہوا تو میں نے پھر سفر کی ٹھانی۔ تاجروں کی ایک جماعت کاروباری سلسلے میں باہر جا رہی تھی۔ میں بھی اسباب تجارت لے کر ان کے ساتھ ہو لی۔ کچھ دنوں تک ہم لوگ امن و امان سے بحری اور بری سفر کرتے رہے۔ ایک روز ہماری جماعت جہاز میں سفر کر رہی تھی کہ کپتان گھبرایا ہوا آیا۔ کہنے لگا کہ ہم بھور میں پھنس گئے ہیں اور جہاز کے بچ نکلنے کی کوئی امید نہیں۔ لوگ رونے پیٹنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ہمارا جہاز گرداب میں پھنس کر ایک زیر آب چٹان سے ٹکرایا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کچھ آدمی تو فوراً ہی غرق ہو گئے اور کچھ ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کے سہارے تیرنے لگے۔ میں بھی ایک تختے کے اوپر بہتا ہوا ایک پہاڑ کے کنارے جا ٹھہرا۔ تختے سے اتر کر میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور کچھ جنگلی پتے اور جڑیں کھائیں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ لاتعداد انسانی پنجرے پڑے ہوئے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ شاید ہم سے پہلے بھی بہت سے جہاز اس گرداب میں پھنس کر تباہ ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں کا بہت ساز و سامان اور جواہر وہیں پڑا تھا۔ ایک روز دم لینے کے بعد میں نے سوچا کہ یہاں کھانے کے لیے جنگلی پتوں اور جڑوں کے سوا کوئی چیز نہیں۔ اگر چند روز اسی طرح بے آب و دانہ رہنا پڑا تو یقیناً ہلاک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے کچھ ڈنڈے اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی کشتی بنائی۔ اس کے بعد کشتی کو سمندر میں ڈال دیا، توکل علی اللہ کہہ کر اس میں بیٹھ کر چل دیا۔ سفر کی تھکان اور بھوک کی شدت سے طاقت برداشت جواب دے گئی اور میں کشتی میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کب تک بے ہوش رہا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری کشتی ساحل پر بندھی ہوئی تھی اور صاف آسمان پر سورج چمک رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو چند آدمی کنارے پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اشارے سے ان کو قریب بلایا اور حال دریافت کیا، لیکن وہ میری زبان نہ سمجھے، نہ ان کی گفتگو میری سمجھ میں آئی۔ مجبوراً میں نے اشارے سے کچھ کھانے کو مانگا۔ ان لوگوں نے مجھے کھانے کو دیا۔ پھر میں کشتی سے اتر کر ساحل پر آیا۔ چند روز اسی طرح ان کے ساتھ بسر ہوئے کہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی اشاروں سے بتلاتا۔ خوش قسمتی سے ایک روز ایک شخص آیا جو عربی زبان جانتا تھا۔ اس کے ذریعے میں نے اپنی حالت ان لوگوں کو بتلائی۔ وہ لوگ مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے اور اسی مترجم کے ذریعے گفتگو ہوئی۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں خلیفہ ہارون رشید کا باج گزار ہوں۔ چند روز اس شہر میں رہا اور جب سفر کی کلفت دور ہو گئی تو میں نے بادشاہ کو خبر کی کہ میں اپنے وطن جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے خلیفے کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سے تحائف اور ایک خط بھی دیا اور ایک جہاز جو بصرے جا رہا تھا سوار کر دیا۔ وہاں سے میں بھی بصرے پہنچا اور پھر خشکی کے راستے بغداد آ گیا اور اس بادشاہ کے تحائف اور خط خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں پیش کی۔ خلیفہ بہت خوش ہوا اور مجھے کافی انعام و اکرام دیا۔ اس سفر کے بعد میں نے قسم کھا لی کہ آئندہ سفر کا نام نہ لوں گا۔ چھٹے سفر کا حال بیان کر کے سندباد جہاز نے ہندباد کو 100 دینار کی تھیلی دی اور کہا کہ کل پھر آنا، میں تمہیں اپنے 7ویں اور آخری سفر کی داستان سناؤں گا۔ سندباد جہازی کا 7واں اور آخری سفر۔ دوسرے روز شام کو حسب معمول ہندباد پھر آیا اور کھانے کے بعد سندباد جہازی نے اپنی 7ویں سفر کی کہانی شروع کی۔ مجھے سفر سے آئے ہوئے زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ میری طبیعت بغداد سے پھر اچاٹ ہوئی اور میں سفر کے لیے پھر تیار ہو گیا۔ جب میری روانگی سفر کی شہرت ہوئی تو خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور فرمایا کہ تم پچھلے سفر سے واپسی میں جو خط اور تحائف لائے تھے اب ہم اس کا جواب بھیجنا چاہتے ہیں، اس لیے جب تم روانہ ہونے لگو تو ہم سے چند تحائف اور خط کا جواب لیتے جانا۔ سامان سفر مکمل کر کے میں خلیفہ در دولت پر حاضر ہوا اور اپنی روانگی کی اطلاع سنائی۔ چنانچہ امیر المومنین نے ایک خط اور بہت سے تحائف مجھے دیے کہ جب تم اس جزیرے میں پہنچو تو یہ وہاں کے بادشاہ کو میری طرف سے دینا۔ میں سب سامان لے کر بصرے پہنچا اور وہاں سے سوار ہو کر شہر بشہر کاروبار کرتا ہوا اس جزیرے میں پہنچا جہاں کے بادشاہ کو تحائف پہنچانے تھے۔ اس جزیرے میں اتر کر میں بادشاہ کے پاس گیا اور خلیفہ کا خط اور تحائف پیش کر دیے۔ بادشاہ نے مجھے بہت کچھ انعام و اکرام دیا۔ اس کے بعد چین کے سفر پر روانہ ہو گیا اور طویل مدت تک سفر کر کے بخیر و عافیت چین میں پہنچ گیا۔ ابھی ہمارا جہاز لنگر انداز نہیں ہونے پایا تھا کہ کپتان سر پیٹنے لگا۔ ہم نے پوچھا کہ ساحل سامنے موجود ہے، پھر تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ کپتان بولا کہ ہم اس وقت بدقسمتی سے ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں سمندر میں جزیرہ ہے اور جہاں ساحل کی طرف بڑھنے کے بجائے خود بخود سمندر کی طرف لوٹ رہا ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ساحل چین کا نہیں ہے بلکہ ہم راستہ بھول کر اس جگہ آ گئے ہیں جہاں سلیمان علیہ السلام کی قبر مبارک اقلیم ملک کے قریب ہے۔ ہمارا جہاز پیچھے ہٹ رہا تھا
थोड़ी देर में एक तूफान सा उठा और जब गौर से देखा तो मालूम हुआ कि एक बहुत बड़ी मछली मुंह खोले हुए आ रही है। करीब आकर मछली ने जहाज से टक्कर मारी और जहाज पाँच पाँच हो गया। मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथियों में से कौन जिंदा बचा और कौन हलाक हो गया। मैं डुबकियां खाता हुआ एक शिकस्ता तख्ते पर बैठ गया। समंदर की मौजें मुझे यूं लिए जा रही थी जैसे आंधी में उड़ता हुआ घास का तिनका। अपनी इस हालत को देखकर मैं अपनी एहद शिकनी को रो रहा था कि मैंने क्यों ये सफर इख्तियार किया। आखिर एक दिन तूफान की हलाकत खेजियों में रहकर वो तख्ता किसी जजीरे के किनारे जा लगा। मैं फौरन खुशकी पर उतर आया और खुदा का शुक्र अदा किया। जब कदरे तबीयत को सुकून हुआ तो मैं उठकर घूमने लगा। सामने एक बहुत बड़ी नहर नजर आई। मैंने उसके किनारे बैठकर एक कश्ती बनाई और नहर में सफर शुरू कर दिया। 3-4 रोज तक मैं इत्मीनान से उस नहर में सफर करता रहा। एक रोज मैंने दूर से देखा कि नहर एक पहाड़ी चट्टान से होकर गुजरती है। यह देखकर मेरे होश व हवास जाते रहे। हर चंद कोशिश की कि कश्ती का रुख फेर लूं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि मेरी कोई पेश न गई। मजबूरन आंखें बंद करके कश्ती में लेट गया और दिल ही दिल में अपनी सलामती की दुआएं मांगने लगा। कश्ती अपनी रूह में उल्टी पलटती पहाड़ के नीचे से सलामती के साथ गुजर गई। मैंने सजदा शुक्र अदा किया और फिर कश्ती को संभालने के लिए उठकर बैठ गया। सामने देखा कि एक आलीशान शहर है। किनारे कुछ आदमी खड़े हैं। मैंने इशारे से उनसे दरख्वास्त की कि मुझे बचाएं। उन लोगों ने उसी वक्त मेरी कश्ती को रोका और मुझे किनारे पर ले गए। भूख की शिद्दत से मेरी जान दबों पर आ रही थी। उन लोगों ने मुझे खाना दिया, फिर अपने साथ शहर ले गए और 3 रोज तक मेरी ऐसी खातिर मुदारत की कि मैं अपना घर भूल गया। चौथे रोज मुझे साहिल पर लेकर आए और कहने लगे ये तुम्हारा माल है, अगर तुम चाहो तो इसको अच्छे मुनाफे पर फरोख्त किया जा सकता है। मैंने हैरान होकर पूछा कि मेरे साथ तो कोई माल व असबाब नहीं। वो हंसकर कहने लगे ये लकड़ी जिससे तुमने कश्ती बनाई है बेहद कीमती है और वो इस वक्त बाजार का भाव गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी कम से कम 1100 दिनार में फरोख्त हो सकती है। ये कहकर वो मुझे अपने घर लाए और 1100 दिनार और रिहाइश के लिए एक मकान दिया। इस तमाम अरसे में मेरा मेजबान एक बूढ़ा शख्स रहा था। जब मैं वहां रहने लगा तो एक रोज बूढ़े ने कहा कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, अगर तुम मेरी लड़की को अपनी ज़ौजियत में कबूल कर लो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और शादी करके हंसी खुशी रहने लगा। चंद रोज बाद उस बूढ़े का इंतकाल हो गया और उसकी तमाम जायदाद के मैं और मेरी बीवी वारिस करार पाए। एक हफ्ते के बाद मैंने महसूस किया कि ये लोग अजीब मखलूक हैं, क्योंकि हर महीने उनके पार निकल आते हैं और ये उड़कर कहीं जाते हैं। एक दफा एक शख्स की खुशामद करके मैं भी उसके परों से लिपट गया और वो उड़कर मुझे एक पहाड़ पर ले गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि इसी किस्म के और बहुत से परदार आदमी हैं और फरिश्तों की तस्बीह और तहलील की जान परवर आवाजें आ रही हैं। बेख्तियारी में मेरी जुबान से सुबहान अल्लाह निकल गए। ये सुनते ही वो सब मुझ पर पल पड़े और अदमुआ करके छोड़ गए। मैं सख्त हैरान था कि एक मुसीबत से छूटता हूँ और दूसरी यहाँ मौजूद होती है। इसी असना में 2 बहुत ही खूबसूरत नौजवान मेरे करीब आए और सलाम करके मुझे तसल्ली दी और एक सोने की छड़ी देकर कह गए कि अब नीचे उतरो। मैं पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी दूर चला था कि सामने से एक शख्स भागता हुआ आया। इसके ताक़ुब में एक अजदहा आ रहा था। मैंने उस आदमी को अजदहे के मुंह से छुड़ाया। वो मेरा बहुत ममनून हुआ और हम दोनों आगे चले तो क्या देखता हूँ कि सामने से वही शख्स आ रहा है जो अपने परों पर उठाकर पहाड़ तक लाया था। करीब आकर उसने मेरी मिन्नत खुशामद की और अपने परों पर बिठाकर मुझे घर छोड़ गया। मेरी बीवी ने मेरी सलामती पर शुक्र अदा किया और कहने लगी कि इन लोगों से बिल्कुल मेल जोल मत रखो, ये लोग अखवान शयातीन हैं। मैंने कहा कि फिर ऐसे मुल्क में रहने से क्या फ़ायदा। वो कहने लगी बिस्मिल्लाह अपने वतन चलो। चुनाचे मैंने कुल जायदाद फरोख्त करके असबाब तिजारत खरीदा और एक जहाज़ पर सवार होकर बखैरियत बसरे आ गया और वहाँ से खरीदो फरोख्त करता हुआ बगदाद पहुंचा और हमेशा के लिए सफ़र से तौबा कर ली। अब मुद्दत से ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करता हूँ। यह किस्सा सिंदबाद ने सुनाकर 100 दिनार की थैली हिंदबाद को दी और कहा कि अगर तुम्हें मंजूर हो तो आइंदा मेरे पास रहो और कारोबार करो। चुनाचे हिंदबाद माँ अपने अहल वयाल के सिंदबाद के पास आ गया और भाइयों की तरह रहने लगा। यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हम ये कहानी बड़ी मेहनत से बनाते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।